हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का पार्ट 1, जिसका हम वीडियो 2 बना रहे हैं। वीडियो 1 में हमने किया था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। अब इसमें हम करेंगे प्लेस ऑफ स्विंग। ठीक है, प्लेस ऑफ स्विंग को भी हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में करेंगे हम सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 20 और उसके बाद करेंगे हम 21 से लेकर के 25 तक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 15 से लेकर के 20 तक। इसके बाद इसके हम बेरेक्ट प्रोविजंस करेंगे, देन इसके बाद फिर बाकी की ट्रिक्स करेंगे। 15 से लेकर 20 तक आते हैं 6 सेक्शंस। ठीक है, तो हमने इसको एक रेक्टेंगल में करके इसमें 3 ऊपर और 3 नीचे ऐसे सेक्शंस कर दिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 15 पे। सेक्शन नंबर 15, अब देखो ये इसमें बात किस चीज की हो रही है? प्लेस ऑफ स्विंग, यानी कि जगह के बारे में बात हो रही है। ऊपर किसके बारे में बात हुई थी? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा की किस तरह के सूट्स के बारे में, यानी कि सूट्स के बारे में बात हुई थी। अब हम सूट्स इंस्टीट्यूट कहाँ करेंगे? कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, कोर्ट, तो अब कोर्ट के बारे में बात हो रही है। जगह, कौन सी जगह पे ये सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा। सेक्शन नंबर 15 बात करते हैं जनरल रूल की कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। फर्स्ट, ठीक है, कोर्ट कौन से कोर्ट पे सूट जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बोलता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। ये क्या है? सब्जेक्ट हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3। सब्जेक्ट मैटर कहाँ है? सीपीसी में। सीपीसी कहाँ है? प्लेस 1 में। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे सिचुएटेड है, तो कहाँ सूट होगा? इधर, प्लेस 1 में। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बात करता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स में। ये क्या है? कोर्ट है, ये क्या है? डिफरेंट कोर्ट्स है, अलग अलग कोर्ट है। एक इधर आधी हो गई, थोड़ी सी इधर भी हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्ट्स में अगर सिचुएटेड है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इसको मूव करना चाह रहा है पर मूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन नंबर 18 बात करता है, इसमें भी प्लेसेस के बारे में है कि कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है कि कौन से प्लेस पे होगा, तो उससे रिलेटेड कोर्ट क्या करेगा। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 19 में बात होती है सूट्स फॉर, किस चीज से रिलेटेड? सूट्स कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। सूट्स किस चीज से? कॉम्पनसेशन। अब इधर तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रॉन्ग्स किस चीज से रिलेटेड? या तो पर्सन या तो मूवेबल से रिलेटेड तुमने रॉन्ग किया है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20। काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसको जरूर याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 20 में अदर सूट्स के बारे में है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। क्या है इसमें? डिफेंडेंट जहां रिसाइड करता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसका बेरेट का प्रोविजन। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 15। इसमें बात होती है कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। कौन से कोर्ट में जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइड। यानी कि लोएस्ट ग्रेड, पहली सीढ़ी से स्टार्ट करो फिर आखिरी सीढ़ी तक जाओ, ये नहीं कि तुम्हें जंप करना है या फिर लिफ्ट लेनी है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बात करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, हमने क्या किया? ये वाला किया। ठीक है, ये वाला हम कर रहे हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन की पेक्यूनरी लिमिट्स है पैसों से रिलेटेड, यानी कि सबसे लोएस्ट ग्रेड के सब्जेक्ट में रहते हुए। फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर विद और विदाउट रेंट। ठीक है, उससे रिलेटेड, यानी कि इसमें क्या है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अटैच्ड है किसी के पास। तो ये सब प्रॉपर्टीज कहाँ है? मूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह पे होगी ना। फॉर एग्जांपल लखनऊ में है तो वो लखनऊ में ही रहेगी, कहीं इधर उधर तो चली नहीं जाएगी। तो उससे रिलेटेड कहाँ पे कोर्ट केस करोगे? शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन हुज लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अब देखो इधर सिचुएशन क्या राइज हो रही है। सब्जेक्ट मैटर जहां पे सिचुएटेड, तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? मेरा लैंड डिस्प्यूट है। लैंड कहाँ पे है? लखनऊ में है, तो केस कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। प्रोविजो क्या है इसका? प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, में वेयर द रिलीफ सॉर्ट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। अब देखो जहां पे क्या है? पहले तो क्या है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या है? रिलीफ कैसे होगी? किसी डिफेंडेंट के पास है कोई प्रॉपर्टी और वो कैसे होगी? उसके पर्सनल ओबीडियंस से होगी, उसका वहां पे होना जरूरी है। तो वो कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा? ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, या तो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली ऑन वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ये क्या हो गया? ये बस ये बता रहे हैं कि जिसके लोकल लिमिट्स में क्या है? प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? जहां पे डिफेंडेंट काम करता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी है।
ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे डिफेंडेंट वर्क करता है, तो ये क्या है, डिफेंडेंट पे डिपेंडेंट है, ये क्या है, प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में, अगर डिफेंडेंट से रिलेटेड है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहां पे डिफेंडेंट वर्क करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर 2 के बारे में बात हो रही है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है तो क्या होगा। अब देखो, वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग द कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन चाहिए आपको, यानी कि प्रॉपर्टी कौन सी, इमूवेबल है। सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में है, तो सूट में भी इंस्टीट्यूट। अब देखो, एक ही अलग कोर्ट एक ही कोर्ट में है, लखनऊ में है मान लो जमीन, तो लखनऊ में इंस्टीट्यूट जाएगा। बट मान लो आधी जमीन लखनऊ में, आधी उन्नाव में, आधी कानपुर में, इसमें क्या हो जाएगा, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। कुछ पोर्शन यहाँ पे है, मान लो लखनऊ में कुछ पोर्शन है, चलो लखनऊ में कर देते हैं, सिंपल पड़ेगा। ठीक है, वही बात है। देन प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू उसकी इतनी होनी चाहिए कि जो लखनऊ, कानपुर और उन्नाव की जो प्रॉपर्टी है उनकी जो वैल्यू है वो सिमिलर होनी चाहिए। कहाँ के, मतलब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, डील कर सके, यानी कि जो वैल्यू है वो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो भी उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए। इसमें 2 चीजें देखी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 बात करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है जहां पे लोकल लिमिट्स किसका, कोर्ट्स का अनसर्टेन है। कोर्ट की लोकल लिमिट क्या है, अनसर्टेन है। अब इसके बाद क्या है, वेयर इट इज एलिज्ड टू बी अनसर्टेन, क्या है, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह जो है अनसर्टेन है, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो क्या होगा, कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर द एलिज्ड अनसर्टेनिटी। कोर्ट को पहले तो ये मानना चाहिए कि हाँ अनसर्टेनिटी है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, अनसर्टेनिटी है। कोई बोला नहीं अनसर्टेन नहीं है, ये तो यही लखनऊ में ही है, कोई बोला अरे अनसर्टेन है यार, इनकी फलाना प्रॉपर्टी इधर फलाना उधर, तो क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगा, इससे रिलेटेड पहले तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। कुछ भी अलग कर रहे हो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो टू दैट इफेक्ट, एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट relating to that property and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. अब कंफ्यूजन है तो तुम इसको डील कर दो, क्योंकि मैटर तो डील होना ही है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड्स टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। नेचर, सिविल सूट है तो यहीं पे इंस्टीट्यूट होगा, सिविल सूट है, ठीक है, नेचर हो गया। अब वैल्यू 10,000 की वैल्यू है लगभग, तो ठीक है, हाँ इसी पे इंस्टीट्यूट कर दो। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अब मान लो स्टेटमेंट जल्दबाजी में रिकॉर्ड नहीं की गई है, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपलेट और रिविजनल कोर्ट। ऑब्जेक्शन आ गया है दैट अ डिग्री और ऑर्डर इज अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे कोर्ट ने किया है कि जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन तो इसी चीज से आएगा। ठीक है, द एपलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इन इट्स ओपिनियन देयर वाज एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी as to court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice. failure of justice है तो सुनवाई होगी, नहीं है तो फिर उसके बाद उसको फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 19। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 बात करता है सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और इमूवेबल्स। किस चीज से रिलेटेड है, इंसान के साथ या मूवेबल के साथ तुम क्या कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, उससे रिलेटेड कॉम्पनसेशन। अब क्या है, वेयर सूट इज फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one person. अब wrong कहाँ किया गया है, ठीक है, and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff. मुझको चोट लगी है दिल्ली में और कलकत्ता में जाकर के मैं काम करती हूँ, तो मैं कलकत्ता में भी कर सकती हूँ, मैं दिल्ली में भी कर सकती हूँ। उससे रिलेटेड इसमें इलस्ट्रेशन है, एक बार उसे कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में सी ईदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। ठीक है, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी टू बी में सी ए ईदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। समझ में आ गया, ये इसको कहीं भी सू कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20 अदर सूट से रिलेटेड। Other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब इसमें सबसे पहले क्या बात हो रही है, रेसिडेंसी के बारे में बात हो रही है। क्या है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction। सबसे पहले रेसिडेंस से रिलेटेड ए और बी में बात हो रही है।
the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रिसाइड करते हैं, वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट है एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, ये तो हो गया. और क्या है, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन or the defendants who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiescence in such institutions, ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, परमिशन लेनी है तुम्हें. पहला तो क्या है, तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे इंस्टीट्यूट कर सकते हो. दूसरा क्या है, जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह रहते हैं, ये सब वाली बात हो रही है, तो तुम्हें क्या करना है, या तो लीव ऑफ द कोर्ट लेना है या तो क्या करना है, एक्विसेंस इन सच इंस्टीट्यूशन लेना है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है होली और इन पार्ट. सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. पहले तो रेसिडेंस, दूसरा क्या है, सीओए से रिलेटेड है. एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना इसकी, इलस्ट्रेशन जरूरी है, वो हम करते हैं. ए इज अ ट्रेड्समैन इन कैलकाटा, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, ठीक है. बी बाय हिज एजेंट इन कैलकाटा बाइज गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी. फिर इसके बाद क्या होता है, ए डिलीवर कर देता है गुड्स को अकॉर्डिंगली इन कैलकाटा. A may sue B for the price of the goods either in Calcutta where the cause of action has arisen or in Delhi where B carries on business. समझ में आ गया, कहाँ पे कर सकता है, where the defendant. अब ये क्या है, प्लेंटिफ से रिलेटेड नहीं है, ये डिफेंडेंट से रिलेटेड है. प्लेंटिफ से रिलेटेड हमने कौन सा किया था, प्लेंटिफ से रिलेटेड हमने ये वाला किया था. 19 में क्या है, ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ. 20 में क्या है, डिफेंडेंट जहाँ पे रिसाइड करता है. तो एक बार हम लोग ये कर लेते हैं. 19 में क्या है, अगर कॉम्पनसेशन मूवेबल प्रॉपर्टी से पर्सन को प्रॉब्लम हुई तो इसमें क्या है, प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ के ऑप्शन है. इसमें क्या है, डिफेंडेंट, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, डिफेंडेंट का वो है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग भी इलस्ट्रेशन नहीं करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा. इसके बाद हम करते हैं सेक्शन नंबर 21, बट उससे पहले हम करते हैं इसकी ट्रिक्स. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 और 21A पे. सेक्शन नंबर 21 में बात होती है ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्शंस है वो इधर डील होंगे. और 21A जो है वो इसी को सप्लीमेंट कर रहा है, वो है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग. यानी कि ऑब्जेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, ज्यूरिसडिक्शन से ही रिलेटेड है. आई एम सो सॉरी, आपको दिखानी होगा. ऑब्जेक्शन किससे रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है, ठीक है. प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है ऑब्जेक्शन, तो क्या कर रहा है, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री, यानी कि ऑब्जेक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, और बार कर दो ऐसे सूट को जो क्या कर रहा है, सेट असाइड कर रहा है डिक्री, ठीक है. किस चीज से रिलेटेड, जब ऑब्जेक्शन है किससे, प्लेस ऑफ सुइंग. अभी आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट एक पोर्शन है वो है ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है. ट्रांसफर से रिलेटेड पोर्शन है, एक बार इस डायग्राम को देख लो. 22, 23, 24, 25, ठीक है. सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 डील कर रहा है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट. एक ऐसा सूट जिसको एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तो उसको क्या है, ट्रांसफर करने की पावर. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23. अब देखो ट्रांसफर करने की पावर तो पता चल गई, अब उससे रिलेटेड एप्लीकेशन कौन से कोर्ट में लाई करेगी, वो है सेक्शन नंबर 23. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 24 बात करता है पावर, ठीक है. किस चीज से रिलेटेड पावर, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, ठीक है. इसमें क्या है, जनरल पावर है, ट्रांसफर विड्रॉल से रिलेटेड. अब एप्लीकेशन आ गई, अब उसके बाद क्या है, पावर से डील कर रहे हैं. देन इसके बाद आ गई पावर, किस चीज की पावर, एक और आ गई, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एक्सेट्रा. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर किस चीज से रिलेटेड, ट्रांसफर करना सूट एक्सेट्रा. अब हम चलते हैं इसके बैरेट के प्रोविजन, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सेक्शन नंबर 21 और 21A. सेक्शन नंबर 21 जो है बात करता है ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है. अब इसमें देखो जनरली क्या है, ऑब्जेक्शन कब कब लाई नहीं करेगा उससे रिलेटेड है. नो ऑब्जेक्शन किससे, एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, ठीक है. प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा बाय एन एपिलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन, जब तक उस ऑब्जेक्शन में क्या हो, was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. अब देखो एक स्लोगन, इसमें एक वर्ड है जो याद रखना, वो है कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है. ये तुम्हें सब में ऐड करना है एज एन ए, ठीक है. कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस को ए बना दो. नेक्स्ट इसके बाद क्या, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, इसको बना दो 1, ठीक है. नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कब, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, ठीक है. अनलेस सच ऑब्जेक्शन टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. अब इसको फर्स्ट इंस्टेंस याद रख लो और इधर क्या रख लो, सुइंग
सुइंग किस चीज से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्लॉज आया, फर्स्ट सबसेक्शन 1 में आया, किससे, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 और ए तो याद ही रखना है, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस जब तक ना हो तब तक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नो ऑब्जेक्शन, सबसेक्शन 2, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट। पहला क्या था, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, ये मैंने सुइंग के बाद कॉमा लगाया, इससे यहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग, ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड क्या है, इधर है। नेक्स्ट क्या है, अब प्लेस ऑफ सुइंग तो ठीक है, पर वो कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं, मान लो लखनऊ का कोर्ट था, वो तो सही है, तुम्हें लखनऊ में ही करना था, पर क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है। यार तुमने कैसे 2000 वाले पे कर दिया, 10,000 वाला सूट है ये, है ना। तो कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट नहीं है, विद रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस भी याद रखना है, जब तक वो ऑब्जेक्शन क्या था, फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया गया, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और जब तक क्या है, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ। तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या है, इधर ए है, इधर बी लगा दो, तो 1 प्लस सबसेक्शन 1, ठीक है, सबसेक्शन 1 का क्या हो गया, प्लेस ऑफ सुइंग, प्लस क्या है, ए बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ये पूरा हो गया। एक वो 1 क्या हो गया, नो ऑब्जेक्शन। सबसेक्शन 1 में क्या था, प्लेस ऑफ सुइंग, कब तक नहीं, जब तक क्या हो, वो अर्लीस्ट पॉसिबल फर्स्ट इंस्टेंस में ना लिया गया हो, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे, और क्या हो, जब तक उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, ठीक है। बस इतनी सी चीज है। इसमें क्या रखना है, कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि प्लेस ऑफ सुइंग तो सही है, पर कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड सबसेक्शन 3, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब इसमें क्या, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड है, विद रेफरेंस टू लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब देखो ज्यूरिसडिक्शन वाला जो बवाल है फर्स्ट और सेकंड सबसेक्शन में खत्म हो गया, तो अब किसका शुरू हो गया, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स का, ठीक है, क्योंकि अब पास तो हो गया, डिग्री तो पास हो गई, अब डिग्री क्या करना है, एग्जीक्यूट करवानी है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड नहीं होगा। विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजन कोर्ट अनलेस, जब तक वो ऑब्जेक्शन कब नहीं लिया गया था, इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली तब तुमने नहीं किया, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, अब जो हो गया उसे रहने दो, है ना। तो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बस एक चीज आपको याद रखनी है, नो ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस जनरली क्या होगा, नो ऑब्जेक्शंस, ठीक है। कब कब नहीं होगा, एक तो क्या है, प्लेस से रिलेटेड, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे ले लिया गया हो, ठीक है, तो ठीक है, और अगर जस्टिस हो, फेलियर ऑफ जस्टिस हो, ठीक है, तो ठीक है, वो कर लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, फर्स्ट इंस्टेंस पे किया जाएगा, या तो जब फेलियर ऑफ जस्टिस। तो ओनली एक्सेप्शन इसका क्या है, फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है, वरना तभी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। सबसे काट फीट करके जो एक वर्ड आपको याद रखना है इसमें, ये क्या है, फेलियर, ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है अगर, तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं झेलेगा कोर्ट तुम्हारी बकैती। अब आते हैं सेक्शन नंबर 21A, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। अब प्लेस ऑफ सुइंग हमने कब किया था, 21 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। अब क्या है, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री पास्ड इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम parties under whom they or any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing, ठीक है। क्या है, कोई भी सूट लाई नहीं करेगा ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, एक्सप्लेनेशन द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट। अब फॉर्मर सूट देख लो, देखो इसमें बस इतनी सी बात की गई है, कोई भी सूट लाई नहीं करेगा, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, मान लो तुमने फॉर्मर सूट पास किया है, वो किया है तुमने लखनऊ में किया है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, क्या है, तुम बोलो नहीं यार लखनऊ में नहीं, ये तो दिल्ली में होना चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या है, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते तुम वैलिडिटी ऑफ द डिग्री से रिलेटेड, अरे ये डिग्री तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये प्लेस ऑफ सुइंग सही ही नहीं है, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड, जब वो फॉर्मर सूट हो, सेम पार्टी सेम टाइटल के बेस पे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 22, पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर से रिलेटेड स्टार्ट कर, हम सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25 करेंगे। इसके डायग्राम्स को मैं बीच बीच में दिखाते जाऊंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 कोर्ट्स बने हुए हैं और कुछ नहीं है। अब देखो, वेयर अ सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ द 2 और मोर कोर्ट्स, कोई भी 2 या मोर कोर्ट्स के उसमें इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज। अब इनमें से किसी एक कोर्ट पे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, तो कोई भी डिफेंडेंट क्या है, नोटिस टू द अदर पार्टीज, यानी कि अदर पार्टीज को नोटिस दे करके क्या कर सकता है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो क्या कर सकता है, बिफोर सेटलमेंट के पहले अप्लाई कर सकता है कि सूट को ट्रांसफर करो। कौन कर सकता है, डिफेंडेंट, ठीक है।
considering the objections of other parties and shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. डिफेंडेंट को लगता है कि अरे यार हम बार बार ये झेल नहीं पाएंगे, तो इस सूट को ट्रांसफर करना है दूसरे कौन से कोर्ट में जहां पे हो सकता है इंस्टीट्यूट. बस सिंपल है ये चीज. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23. 23 में एप्लीकेशन से रिलेटेड बात हो रही है. सेवरल कोर्ट्स क्या है, वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द. अब देखो एप्लीकेशन किस पे लाई करेगी, ये चीज है. अगर देखो कई सारे कोर्ट्स हैं और उनका एक ही एप्लीकेट कोर्ट है, ठीक है, तो उनका क्या होगा, शैल बी मेड टू द एप्लीकेट कोर्ट. ठीक है, एप्लीकेट कोर्ट पे किया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद क्या, कोर्ट्स है सबऑर्डिनेट है डिफरेंट एप्लीकेट कोर्ट के. सेम एप्लीकेट कोर्ट है तो सिंपल एप्लीकेट कोर्ट को दे दो. डिफरेंट एप्लीकेट कोर्ट्स के हैं पर सेम हाई कोर्ट के हैं तो हाई कोर्ट को दे दो. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशन किसको दी जाएगी, हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएटेड. ठीक है, जो सूट जहां पे लाया गया है वो जहां पे सिचुएटेड है उस हाई कोर्ट पे ले आया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 24 बात करता है जनरल पावर्स और सेक्शन नंबर 25 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर. सेक्शन नंबर 24 में है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस. पहला तो क्या है एप्लीकेशन, उसके बाद नोटिस. एप्लीकेशन कहाँ आ गया, सेक्शन नंबर 23 में. सेक्शन नंबर 24 में क्या हो रहा है, नोटिस हो रही है. ठीक है, द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज. अब देखो इसमें क्या है, एप्लीकेशन दे दी गई है, नोटिस दे दी गई है पार्टीज को और आफ्टर हियरिंग, ठीक है, सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस. विदाउट सच नोटिस के भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकता है, एट एनी स्टेज क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं. देखो सिंपल सी चीज, हम ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं. एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट. ठीक है, विदड्रॉ. अब इसमें क्या है, पावर ट्रांसफर और विदड्रॉ. किसकी पावर है ये, ट्रांसफर और विड्रॉल की. हमने इधर भी क्या लिखा है, ट्रांसफर और विड्रॉल. तो क्या करेंगे जनरली, ट्रांसफर या विड्रॉल एप्लीकेशन और नोटिस के बाद. ठीक है, विड्रॉल एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. विड्रॉ कर लिया, अब इसको ट्राई और डिस्पोज तो करेंगे, है ना, दोनों के बाद ही है ये. ट्रांसफर विड्रॉल के बाद ट्राई एंड डिस्पोज करेंगे. ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल सबऑर्डिनेट को. ठीक है, देन इसके बाद रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन. ये सब चीजें करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ सच सूट ऑफ प्रोसीडिंग में subject to any special directions in the case of an order of the transfer either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn. ठीक है, कोर्ट बताएगा कि ट्रांसफर करना है या जैसा भी है. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन. अब देख लो आगे क्या है, आगे इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन सब सेक्शंस नहीं है, खुद ही देख लेना. इंपॉर्टेंट बस इतना था कि जनरल पावर है ट्रांसफर और विड्रॉल की, तो ट्रांसफर और विड्रॉल हो जाएगा किसके पास है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एक्सेट्रा. अब सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आएगी, एप्लीकेशन किया गया है, कोई पार्टी एप्लीकेशन कर रही है और नोटिस के बाद टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड द सुप्रीम कोर्ट में एट एनी स्टेज. कब, किसी भी स्टेज पे अगर वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो इस सेक्शन के अंडर वो क्या कर देगी, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस. मेन क्या है, एंड्स ऑफ जस्टिस है. ठीक है, क्या कर देगी, डायरेक्ट दैट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हाई कोर्ट. कहां से, हाई कोर्ट से ट्रांसफर करो या फिर सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट से ट्रांसफर करो इन वन ऑफ द स्टेट टू अ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट्स इन एनी अदर स्टेट. देखो अब आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है जहां वो चाहे वहां ट्रांसफर करा सकती है बस. अब कैसे, by every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit. तुम सिर्फ मोशन नहीं करोगे, तुम एफिडेविट भी करोगे. ठीक है, यानी कि लूज मोशन नहीं, यहाँ पे टफ मोशन होगा क्योंकि मोशन भी है और एफिडेविट भी है. नेक्स्ट इसके बाद है द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड. ठीक है, जिस कोर्ट पे सूट, अपील या फिर दूसरी प्रोसीडिंग्स जो है ट्रांसफर की गई है, शैल सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर इधर रीट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द स्टेट एट विच इट वॉज ट्रांसफर टू इट. क्या है, कोर्ट, जिस कोर्ट पे अपील या फिर सूट या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स जो थी ट्रांसफर की गई थी, ठीक है, उनको कोई भी स्पेशल डायरेक्शन मिली है तो ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रीट्राई करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा एट द स्टेज एट विच इट वाज ट्रांसफर टू इट. ठीक है, प्रोसीड करना पड़ेगा उस स्टेज से जहां से उसको ट्रांसफर किया गया था, यानी कि आगे बढ़ो, तुमको ट्रांसफर किया गया तो तुम उसको रखे मत रहो. देन इसके बाद सबसेक्शन 4 है, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलस. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर उन्हें लगता है कि ये फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, ऑर्डर कर देगा क्या, एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज अपोज द एप्लीकेशन सच सम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज एज इट कंसिडर्स एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. यानी कि 2000 रुपए से रिलेटेड है ये सेक्शन.
2000 क्या है इसमें? कॉम्पनसेशन है। क्यों? अरे तुम सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहे हो ये काम, यानी कि इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, उतने टाइम में क्या होगा, सूट रुकी तो जाएगा, तो फिर तुम्हें 2000 का फाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका सबसेक्शन है सबसेक्शन 5। The law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted। ठीक है, लॉ क्या होगा? ओरिजिनल लॉ होगा जहां पे ये सूट कोर्ट वगैरह इंस्टीट्यूट किया गया था, और टू हैव अप्लाइड टू सच सूट, अपील और प्रोसीडिंग। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? इसको मैंने मार्क नहीं किया है, मैं भूल गई हूँ, बट इसको कर लेना आप लोग मार्क। ओरिजिनल वाला लॉ लगेगा जहां पे ये सूट इंस्टीट्यूट किया गया था। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, देन सेक्शन नंबर 21 ए कंप्लीट हो गया है। सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ये एफर्ट्स रेगुलर करती रहूं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।